हेलो हेलो, कैसे आप लोग के क्या हाल चाल है। आज 17 फरवरी है और मंगलवार का दिन है, बेहद ही खास दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 28 राज्य की खबरें और पूरे विश्व की खबरें और जितने भी सरकारी योजना है सारी खबरों को देखेंगे, सरकारी नौकरी से रिलेटेड। तो 17 फरवरी की खबरों पर आइए एक एक करके नजर डालते हैं। और आज का पंचांग में फागुन माह है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इसके बाद हो जाएगा प्रतिपदा तिथि भाई, और अमावस्या तिथि 5:30 रहेंगे। नक्षत्र अभी धनिष्ठा है, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र हो जाएगा। समझ रहे हो। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले जरूर पंचांग देखें। हम हर एक दिन आप लोगों के लिए पंचांग लेकर आते हैं, जरूरी होता है। कहीं भी यात्रा करो तो उसको जाने। तो चलिए पूरी खबरों को देखेंगे। पूरे पंचांग को आपको देख लिए हैं, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। देखिए आज का इतिहास में देख सकते हो, यहाँ पे 1883 में वासुदेव बलवंत का निधन हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष किया था उन्होंने, और गांधी जी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया था। आज ही के इतिहास में बहुत ही जरूरी है भाई। तो समझ सकते हो 17 फरवरी की खबरों पर। चलिए अब पूरी खबरों को देखते हैं। देखिए चुनाव आयोग का ममता बनर्जी के अफसरों पर चला है डंडा भाई। पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान चलाया। अब इसमें कुछ अफसरों की लापरवाही बातें सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने इसी सिलसिले में एक्शन लिया है, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें आ रही है। और अगली खबर, बिहार TET खत्म, स्कूलों में अब सिर्फ CTET पास ही बन पाएंगे मास्टर साहब, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें आ रही है। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि राज्य में अब प्रारंभिक कक्षाओं में 1 से 8 तक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन नहीं किया जाएगा। शिक्षक बनने के लिए केवल CTET के आधार पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बहुत बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग के द्वारा, देख सकते हो भाई। यहाँ पर टीचरों को बनने के लिए अगली खबर, राजपाल यादव को मिली जमानत, 2.5 करोड़ रुपये किए हैं जमा, देख सकते हो यहाँ पे भाई। ये खुद जाके सिलेंडर किए थे। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव लंबे समय से रहे चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं उनकी जमानत याचिका की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार किया। जबकि एक्टर ने शाहजहांपुर जाकर अपनी भतीजी की 19 फरवरी को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील की थी भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें बॉलीवुड से आ रही है ये। चलिए अगली खबर को देखते हैं। दिल्ली में AI का महाकुंभ, कुछ कल ही PM मोदी किए हैं उद्घाटन भाई, देख सकते हो। AI को लेकर के कल नई दिल्ली में AI का महाकुंभ शुरू हुआ। इस इवेंट में दुनिया भर के देश, राष्ट्राध्यक्ष और दिग्गज AI कंपनियों के CEO शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जो है कल शाम को ही AI इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किए। AI इंपैक्ट समिट 2026 को 300 से अधिक जो है यहाँ पर आए AI कंपनियों को यहाँ पे CEO पर शामिल हुए वहां पर। चलिए अगली खबर, अब तो ट्रेंड बन गया है भाई। CM शर्मा के शूटिंग वीडियो विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। याचिका वायरल टारगेट शूटिंग वीडियो और कथित मुस्लिम विरोधी टिप्पणी से संबंधित था, जिसमें यहाँ पे था। अगली खबर है, बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया CM ने कल ट्रांसफर किए। 2500 करोड़ लगभग बताया जा रहा है। बिहार की 25 लाख महिलाओं के फरवरी का खुशखबरी लेकर आया। 10,000 रुपया जो है फॉर्म जो जमा किए थे, लंबे समय से नहीं मिला था, उनका पैसा कल ट्रांसफर किया गया। तो आप लोग बताएंगे पैसा खाते में आए हैं या नहीं है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अगली खबर, बिहार के आयोगों में खाली पदों को भरने की तैयारी, मिशन मोड में है नीतीश सरकार, देख सकते हो। खबरें आ रही है, नए वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार के विभिन्न आयोगों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी, जैसे बिहार के सूचना आयोग हो गया, तकनीकी हो गया, अन्य आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे नियुक्तियां। इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा कर्मचारी चयन BPSC से जैसी संस्था हजारों पदों की भर्ती चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये बड़े पैमाने पर शिक्षण और कौशल मिशन मिलेगी। चलिए अगली खबर, RJD विधायक ने रामविलास पासवान को कहा बेचारा, तो बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इसके दौरान RJD के विधायक कुमार सर्वजीत ने
एलजीपी के संस्थापक रामविलास पासवान को बेचारा कर दिया। इस बात पर भड़के सत्ता पक्ष के सांसदों ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। भाई देख सकते हो यहाँ खबरें आ रही है। चलिए अगले, नीट छात्रा मौत मामला में पटना एसएसपी को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, 8 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश दे चुके हैं। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना एसएसपी को 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर आपराधिक कृत्यों के संकेत मिले हैं और सीबीआई मामले से इस मामले की जांच कर रही है। चलिए अब सरकारी योजना से रिलेटेड खबरों को देखेंगे, पूरी खबरें। भाई देखो आप लोग के लिए खबरें। आरबीआई में यहाँ पे निकली है ग्रेजुएट के लिए शानदार भर्ती, 650 पदों पर होगा चयन, 78,000 लगभग सैलरी रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए असिस्टेंट के पदों के लिए 650 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। चयनित उम्मीदवारों को शानदार वेतन मिलेगा जो अधिकतम 78,000 रुपया रहेगा और ये इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर, यूपी आंगनबाड़ी में निकली है ढेरों नौकरियां, 12वीं पास महिलाएं अभी तक आवेदन नहीं किए। भाई आवेदन करें। देखिए उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्करों के पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास महिला उम्मीदवार के लिए नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है ऑनलाइन आवेदन को लेकर के। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। यूपी पुलिस एसआई और एएसआई के टाइपिंग टेस्ट 21 से होगा और प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के जो प्रोन्नति बोर्ड है, यूपी पुलिस के एसआई और एएसआई टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। परीक्षा 21 फरवरी से आयोजित की जाएगी। तो भाई आप लोग देख लेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, अब यहाँ जारी हो चुका है, ठीक है ना। और एग्जाम की तैयारी आप लोग रखें। अगली खबर, बेरोजगार युवाओं को वित्तीय मदद, राज्य में पंजीकरण शिविरों का आयोजन, इतना मिलेगा मासिक वेतन। देख सकते हो यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य में पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में ये राज्य बजट बंगालर युवा साथी योजना की घोषणा की है जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। तो बंगाल में ये युवा साथी योजना। अगली खबर, ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। ट्रंप के सामने इजराइल पीएम नेतन्याहू की शर्त है ये। देख सकते हो यहाँ पे ईरान के साथ संभावित समझौते पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी डील में परमाणु सामग्री हटाने, मिसाइल कार्यक्रम से सीमित करने और कड़े निरीक्षण जैसे प्रावधान जारी होने चाहिए। बयान से मध्य पूर्व कूटनीति को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। अमेरिकी सेना ने बोला धावा, तेल टैंकर पर किया है कब्जा। हिंद महासागर में ये मिला है सीधा मिलिट्री एक्शन। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े वेरोनिका थर्ड नामक तेल टैंकर को रोककर उस पर जो है सवार होकर जांच की। जहाज पर करीब 19 लाख बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल था। अमेरिका का आरोप है कि यह पोत ईरान और वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा है। भाई देख सकते हो बहुत बड़ा। अभी तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। घंटी को नहीं बजाए बजा दो और शेयर कर दो भाई। और जरूरी आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, भूल जाते हो भाई। कर दो सब्सक्राइब, कर दो लाइक। चलो अगली खबर, उत्तर प्रदेश के 5 जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। हिरासत में 3 बढ़ाई गई है, 3 लोगों को हिरासत में लिया। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ और आजमगढ़ और अमरोहा के न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मेरठ जिला न्यायालय को खाली कराकर सघन तलाशी की गई है। 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। अलीगढ़ में यह मॉक ड्रिल निकली है, जबकि अमरोहा और आजमगढ़ में ईमेल के जरिए धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली खबर, अखिलेश यादव बोले भाजपा की एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें तय हुआ कि सपा का वोट कैसे कटवाना है। देख सकते हो यहाँ पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर गुप्त बैठक कर सपा का वोट कटवाने का साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा विशेष पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म 7 के जरिए पीडीए और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाया गया। अखिलेश ने चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। चलिए अगली खबर, पहले यूपी अपराध अराजकता का गढ़ था, योगी बोले कर्फ्यू न दंगा आज सब चंगा है। सीएम योगी ने कहा यूपी को बीमारू राज कहकर लोग इसको मजाक उड़ाते थे। आज देश की जीडीपी में 9.5% है, प्रति व्यक्ति यह तिगुना हो चुका है। 8.5 वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया और टैक्स चोरी रोकी गई। आज रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश में आम है। 2017 से पहले कृषि के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं था, किसान सिर्फ वोट बैंक था। आज लागत कम, उत्पादन ज्यादा
हो रहा है। अगली खबर, यूपी में शोएब किदवई हत्याकांड के बाद वकीलों ने कामकाज किया है ठप। पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम। बाराबंकी में अधिवक्ता शोएब किदवई उर्फ बॉबी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद वकीलों में गुस्से का माहौल है। जिला बार ने न्यायिक कार्यों का बाइकआउट किया और बेंच को नो एडवर्स ऑर्डर नो करने का पत्र भेजा। शहर में भारी पुलिस तैनात किए गए। बार एसोसिएशन की मीटिंग भी जारी है भाई। चलिए अगली खबर, यहाँ पे यूपी में अब 3 से अधिक स्टाफ वाले डाकघरों में भी बनेगा आधार। डाक विभाग ने मांगी है लिस्ट। देख सकते हो आधार कार्ड को लेकर के डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र में आधार पंजीकरण, संशोधन, अपडेट की सुविधा बढ़ाने का निर्णय लिया। अब 3 से अधिक स्टाफ वाले डाकघरों में यह सेवा मिलेगी। इसका उद्देश्य होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, बच्चों को अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करना। लखनऊ के कई डाकघरों में 2 पालियों में काम हो रहा है, तो ये अच्छी खबर। चलिए अगली खबर, प्रतिपक्ष से उम्मीद करना बेवकूफी। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर तीखा हमला है। यहां देख सकते हो यूपी विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष पर कहा कि जिस तरीके से राज्यपाल का एक महिला है उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने प्रतिपक्ष की उम्मीद भी बेवकूफी कही है भाई, देख सकते हो ये। चलिए अगली खबर, बिहार का समस्तीपुर बनेगा पहला सुकन्या जिला। 5 साल से कम उम्र की बच्चियों के डाक घर में खुलेंगे खाते भाई, तो ये अच्छी खबर है। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो भाई, लाइक नहीं किए हो कर दो, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, और घंटी को बजा दो। देखो आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए शेयर करो आप लोग ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ग्रुप में, है ना। चलिए अगली खबर, बिहार के किसान नो ले टेंशन, सरकार 2 चरणों में कराएगी फ्री टीकाकरण। जानिए अपने जिले का नंबर कब है। देखो बिहार में पशु टीकाकरण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक फोन के जरिए जो है राज्य सरकार की पशुओं में होने वाली खुरपक्का, मुंह पक्का रोग के नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान चलाने का फैसला लिया है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर, इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं, आरआरबी में हिंदी का विकल्प, रीजनिंग से ऐसे बनाए मजबूत स्कोर भाई। देखो बैंकिंग परीक्षा को लेकर के अक्सर छात्रों के मन में ये डर बैठा हुआ होता है, बिना इंग्लिश के सफलता मुश्किल है, लेकिन रीजनिंग के शिक्षक रोहित सर ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की परीक्षाओं में अभ्यर्थी हिंदी माध्यम का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में इंग्लिश से घबराने की छात्रों की परेशानी की जरूरत नहीं है, सही रणनीति है। चलिए अगली खबरों में, बैंकों में बिहार के 5.6 लाख करोड़ जमा, ऋण सिर्फ 3.2 लाख। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैंक से खबरें आ रही है, प्रतिवर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपये पूंजी पलायन होता है और रोजगार प्रभावित होता है। आरबीआई ग्रामीण क्षेत्रों में 60% सीडी रेशियो का निर्देश दिया, जिससे कि औद्योगिक सुधार और बैंकिंग पहुंच से बढ़ाया जा सकता है भाई। तो देख सकते हो बिहार में बैंक जमा राशि का यह हिस्सा है। अगली खबर, वित्त मंत्री सीतारमण जो है आधिकारिक तौर पर नॉर्वे पहुंची है। जाने आरबीआई के नए नियमों किस पर फोकस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नॉर्वे पहुंची है। इस दौरान वह नॉर्वे के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेगी और व्यापार जगत के नेताओं, निवेशकों तथा भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ उसका संवाद होने वाला है भाई। तो ये खबरें। चलिए अगली खबर, इंडियन बैंक के मैनेजर ने चुरा लिया ग्राहकों का 3 किलो सोना, फिर उसे 4 करोड़ रुपये में बेचकर जुआ खेल डाला भाई। देख सकते हो पिछले साल तेलंगाना के एक एसबीआई ब्रांच में भी कैशियर का किया गया कांड आपको याद ही होगा, जिसने ग्राहकों को 13 करोड़ के गहने और 1 करोड़ रुपए नगद गबन किए थे। ऐसा एक ही मामला बेंगलोर के सामने आया, जहां इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ग्राहकों 4 करोड़ रुपए के गहने चुराकर जुआ खेल डाला। जनवरी में मामले का खुलासा होने के बाद बेंगलोर पुलिस उन्हें गिरफ्तार